गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं 11th क्लास से। टॉपिक हमारा रहेगा प्रोबेबिलिटी। स्टार्टिंग हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है उसमें आएगा सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस को हम लिखते हैं एस से, और यदि आपने लिख दिया इसको नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस तो एन एस। तो फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 3 कॉइन्स आर टॉस। जब एक कॉइन्स को थ्रो करते हैं तो उसके पास के अंदर आपके पास दो ही केस आते हैं, या तो वो हो सकता है हेड या टेल। जब 3 टाइम्स थ्रो करेंगे तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस आपके पास बन जाएंगे 2 की पावर 3 यानी 8। आपके पास नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस बनेंगे 8। कौन कौन से होंगे नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस? तो हम लिखेंगे तीनों हेड भी हो सकते हैं, 3 बार थ्रो करेंगे, या हो सकता है कि फर्स्ट हेड सेकंड हेड टेल आ जाए, या हो सकता है हेड टेल हेड आ जाए, या फिर हो सकता है टेल हेड हेड आ जाए। इसी प्रकार से हो सकता है कि आपके पास तीनों सैंपल स्पेस में टेल भी आ सकता है, या टेल टेल हेड आ सकता है, या फिर आपके पास टेल हेड टेल आ सकता है, या हेड टेल टेल। ये आपके पास रहेंगे सैम्पल स्पेस जब हम एक कॉइन्स को 3 टाइम्स थ्रो करते हैं। सेकंड पार्ट इसी में 2 डाइस आर थ्रोन। तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस के लिए हम लिखेंगे डाइस के लिए हमारे पास रहेगा, डाइस में के अंदर होते हैं 6, 2 टाइम्स थ्रो किया गया है 6 की पावर 2, यानी नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस रहेंगे आपके पास 36। 36 कौन कौन से होंगे? उसके लिए हो सकता है कि फर्स्ट डाई में 1 आ जाए, सेकंड में भी 1 आ सकता है, या फिर फर्स्ट में 1 सेकंड में 2 आ सकता है, 1 के साथ 3 आ सकता है, 1 के साथ आवाज तेज, 1 के साथ 4 भी आ सकता है, 1 के साथ 5 भी आ सकता है, या 1 के साथ 6 भी आ सकता है। इसी प्रकार से 2 1 2 2 2 3 भी आ सकते हैं, यानी आपके पास 2 1 भी आ सकता है, 2 2 भी आ सकता है, 2 3 भी आ सकता है, 2 4 भी आ सकता है, 2 5 भी आ सकता है, और 2 6 भी आ सकता है। सेम एज इट इज 3 1 भी आ सकता है, 3 2 भी आ सकता है, 3 3 भी आ सकता है, 3 4 भी आ सकता है, 3 5 भी आ सकता है, और 3 6। सेम प्रोसेस रहेगा आपका 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। सेम एज इट इज 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 या 5 6। सेम प्रोसेस अब 6 के साथ आएगा, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये आपके पास नंबर ऑफ सैंपल स्पेस रहेंगे। 36 आपके कंप्लीट हुए। इसी के साथ आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास लिखा गया है एक कॉइन्स आर टॉस ट्वाइस। एक कॉइन्स को 2 टाइम्स थ्रो किया गया है। जब एक कॉइन्स को हम 2 टाइम्स थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या क्या होंगे? हो सकता है कि दोनों में हेड आ जाए, या फिर आपके पास हेड टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है, या टेल टेल। ये आपके पास रहेंगे सैंपल स्पेस। फिर आगे इसने बोले हैं सेकंड थ्रोन रिजल्ट इज हेड। यदि सेकंड पे आपके पास हेड है, यानी इस केस में है आपके पास सेकंड में और इस केस में, उस कंडीशन में एक डाइस को थ्रो किया जाता है। तो हमारे पास 2 तो सैंपल स्पेस ये रहेंगे, और इनके साथ में डाइस को थ्रो करेंगे। डाइस में क्या क्या आ सकता है? तो वो लिखेंगे हेड हेड 1 आ सकता है, हेड हेड 2 आ सकता है, हेड हेड 3 आ सकता है, हेड हेड 4, हेड हेड 5, हेड हेड 6। इसी प्रकार से सेम टेल हेड के साथ करेंगे। टेल हेड 1, टेल हेड 2 भी आ सकता है, टेल हेड 3 भी आ सकता है, टेल हेड 4 भी आ सकता है, टेल हेड 5 और टेल हेड 6। ये आपके पास रहेंगे सैंपल स्पेस।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, एक कॉइन्स को थ्रो किया जाता है। तो जब हम एक कॉइन्स को थ्रो करते हैं तो आपके पास सैंपल स्पेस रहेंगे 2। जब हम एक कॉइन्स को थ्रो करते हैं तो आपके पास सैंपल स्पेस रहेंगे 2, यानी टेल भी हो सकता है या हेड भी हो सकता है। आगे कंडीशन बोली गई है, यदि आपके पास हेड आता है तो डाइस को थ्रो किया जाता है और इवन नंबर आता है तो फिर से थ्रो किया जाता है। तो एक तो आपका सैंपल स्पेस रहेगा 10, सेकंड आपके पास हेड आता है तो डाइस को थ्रो करेंगे, तो डाइस में हेड के साथ 1 भी आ सकता है, हेड 2 भी आ सकता है, डाइस में हेड के साथ 3 भी आ सकता है, हेड के साथ 4 भी आ सकता है, हेड के साथ 5 भी आ सकता है, हेड के साथ 6। ये हेड की कंडीशन में है। फिर आगे इसने और बोला है कंडीशन क्या है, यदि आपके पास इवन नंबर है तो डाइस को फिर से थ्रो किया जाता है। तो इवन नंबर हमारे पास ये है, एक ये है और एक ये, 3 इवन नंबर है। यहाँ पे हम डाइस को फिर से थ्रो करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास दो केस बनेंगे, हेड टू 1 बन सकता है, हेड टू 2 हो सकता है, हेड टू 3 हो सकता है, हेड टू 4 हो सकता है, हेड टू 5 हो सकता है और हेड टू 6 हो सकता है। सेम प्रोसेस इस पे यूज करेंगे, हेड फॉर 1 हो सकता है, हेड फॉर 2 हो सकता है, हेड फॉर 3 हो सकता है, हेड फॉर 4 हो सकता है, हेड फॉर 5 हो सकता है और हेड फॉर 6 हो सकता है। सेम प्रोसेस यूज करेंगे हेड 6 के ऊपर, तो हेड 6 के ऊपर आएगा आपके पास हेड 6 1, हेड 6 2, हेड 6 3, हेड 6 4, हेड 6 5 और हेड 6 6। तो इसी के साथ ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है यहाँ पे कॉइन्स दिए गए हैं 1 रुपीज, 2 रुपीज एंड 5 रुपीज। यहाँ पे जो कॉइन्स हैं 1 रुपीज है, 2 रुपीज और 5 रुपीज। तो यहाँ पे 2 कॉइन्स आर कॉइन्स आउट ऑफ द पॉकेट, 2 कॉइन्स बाहर निकाले जाते हैं। तो दोनों की यहाँ पे आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, सैंपल स्पेस क्या होंगे इनसे। तो हमारे पास हो सकता है कि 1 रुपीज का कॉइन्स भी आ सकता है और 1 के साथ 2 भी आ सकता है, या फिर आपके पास हो सकता है कि 1 और 5 आ जाए। 2 केस ये बन जाएंगे। सेकंड हमारे पास फर्स्ट में 2 आ सकता है, फिर 1 आ सकता है, फिर आपके पास 2 के साथ 5 भी आ सकता है। थर्ड हमारे पास रहेगा 5 1 आ सकता है और 5 2 आ सकता है। तो ये आपके पास रहेंगे सैंपल स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, यहाँ पे एक कॉइन्स को थ्रो किया जाता है और हेड आने के बॉल, एक कॉइन्स को हम थ्रो करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे स्टार्टिंग में बॉल दी गई है। बॉल आपके पास है 3 ब्लू 4 वाइट, 3 ब्लू बॉल हैं और 4 वाइट बॉल। यहाँ पे ये गिवन है, एक कॉइन्स को थ्रो किया जाता है। कॉइन्स को थ्रो करने के बाद हमारे पास केस 2 बनते हैं, या तो आपके पास हेड आएगा या आपके पास टेल आएगा। फिर इसने बोले हैं यदि हेड आता है तो बॉल ड्रा की जाती हैं और टेल आता है तो डाइस। तो हेड आता है तो बॉल निकाली जाती हैं, तो बॉल निकालेंगे तो हेड के साथ, यहाँ पे मैं B1 लिख रहा हूँ, ब्लू बॉल 1 आ सकती है, हेड के साथ B2, हेड के साथ B3। ये आपके पास ब्लू बॉल के साथ हैं। अब आएंगे वाइट, वाइट के लिए हम लिखेंगे हेड के साथ वाइट 1 हो सकता है, हेड के साथ वाइट 2 सेकंड बॉल हो सकती है, हेड के साथ वाइट 3 हो सकती है और हेड के साथ वाइट 4 हो सकती है। ये है आपके पास हेड के साथ। यदि आपके पास टेल की आते हैं तो टेल के लिए यहाँ पे डाइस को थ्रो किया जाता है। तो डाइस को थ्रो करेंगे तो टेल के साथ आपके पास आउटकम बनेंगे। डाइस पे 1 भी होता है, T1 आ जाएगा, T2 यानी डाइस में 2 आएगा आपके पास, T3 डाइस में 3 आएगा, T4 डाइस में 4 आ जाएगा, टेल के साथ टाइप 5 आ सकते हैं, टेल के साथ आपके 6 आ सकता है। तो ये आपके रहेंगे सैंपल स्पेस। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है
यहाँ पे कॉइन्स को थ्रो किया जाता है और जब तक थ्रो किया जाता है तब जब उसके पास हेड नहीं आता। तो स्टार्टिंग हमारे पास है हेड आने के लिए हो सकता है कि स्टार्टिंग में ही टेल आ जाए, या फिर हो सकता है कि स्टार्टिंग में हेड आ जाए आपके पास। यदि आपके पास हेड आ गया तो ये यहीं पर रुक जाएगा, आगे नहीं थ्रो करना। यदि आपके पास टेल आता है तो आपने दोबारा से थ्रो करना पड़ेगा। दोबारा थ्रो करेंगे तो टेल के साथ दोबारा हेड आ सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आपके पास टेल के साथ सेकंड टाइम भी टेल आ जाए फिर हेड आ जाए, या फिर आपके पास हो सकता है कि टेल थर्ड टाइम आ जाए फिर हेड आए, या फिर आपके पास हो सकता है कि टेल जो है कंटिन्यू 4 टाइम आ जाए फिर हेड आए। इस टाइप से ये सीरीज आपकी आगे बढ़ती जाएगी। इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में आप नेक्स्ट एक्सरसाइज देखें। थैंक यू।